कहा है कि कल एक सीज फायर वायलेशन किया गया है रामपुर की जगह में जो बारामूला में आता है, और ये पाकिस्तान के जो सीज फायर वायलेशन है ये सदा ही टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करने के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप को ये समझ आना चाहिए कि भारतीय फौज अलर्ट है। एलओसी के वो में हर हालत में डोमिनेट किया जाएगा। जो भी ये कोशिशें हैं, चालाकी हैं जो सीज फायर वायलेशन करती हैं, ये जो रोग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, इनको मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। और आपने कहा कि आज के दिन 21 जून को श्रीनगर में जर्डी बल्क के अंदर में जो ऑपरेशन चल रहा था, उसमें मेरे को बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और जिस प्रकार से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। और मैं कश्मीर के अवाम का भी बहुत शाबाश देता हूं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हर एक खबर जो टेररिस्ट की वो दी जाएगी। आपने तो देखा है कि इस महीने और पिछले महीने कितने टेररिस्ट मारे हैं। हर रोज 5, 4 इस तरीके से मारे जा रहे हैं। और पिछले इसी साल में जो आंकड़ा है टेररिस्ट किलिंग का वो ऑलरेडी 110, 115 के क्रॉस कर गया है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनका जॉइंटनेस और काम करने का जो तरीका है ऑपरेशन करने का, ये बहुत ही उम्दा और बढ़िया है। ये संकेत जाता है अभी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप को कि उनका जो टेररिज्म का खेल है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अभी जितने भी टेररिस्ट बाकी बचे हुए हैं उनमें लोकल टेररिस्ट को रिक्वेस्ट की गई है, उनको बताया गया है, उनको एक सुझाव दिया गया है कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। और जो फॉरेन टेररिस्ट है यानी कि पाकिस्तान के टेररिस्ट, उनको तो अवश्य मारा जाएगा, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और पाकिस्तान का जितना भी खेल था टेररिज्म में जम्मू एंड कश्मीर में, वो अभी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान खुद तो फेल्ड स्टेट है, खुद तो एक रोग स्टेट है, और जो उसने ये लाई प्रॉक्सी और टेररिज्म का सहारा लिया था, इसका बस लास्ट ही अध्याय और कुछ कदम रह गए। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो बयान आया है गलवान को लेके, ये पूर्ण रूप से गलत है, ये झूठ है। ये आप गलवान वैली तो छोड़िए, पूरा अक्साई चिन भारत का है। ये चाइना को बिल्कुल पता लग जाना चाहिए कि उसका जो झूठ का पहाड़ था, जो उसका प्रोपेगेंडा था, जो उसका साइकोलॉजिकल वॉर था, वो पूरी दुनिया समझ गई है। दिसंबर 2019 में जब चाइना से कोरोना का वायरस शुरू हुआ और जिस प्रकार से उसने झूठ पर झूठ बोला है, उससे पूरा विश्व जान गया है कि चाइना सिर्फ झूठ बोलता है। और इसमें भी ये जो गलवान वैली के बारे में बोला है, ये पूर्ण रूप से झूठ है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि 1950 उसके आसपास में चाइना आया तिब्बत में, उसने तिब्बत को अनेक्स किया। उसके बाद में जब इस इलाके के अंदर में आया अर्ली 50s के अंदर में, तो एक क्रीप करते हुए, एक स्क्विबल करते हुए एक अनेक्स करने की कोशिश करता रहा है। और ये जो इलाका है, ये अक्साई चिन का इलाका, गलवान जिसमें शामिल है, इसकी ट्रीटी 1684 में लद्दाख और तिब्बत के बीच में हुई थी। ये तो सदियों से भारत का हिस्सा है और चाइना बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अभी तो चाइना पर विश्व का कोई भी देश उस पर विश्वास नहीं करता है। तो ये चाइना को अभी ये झूठ का जो पुलंदा है, जो झूठ का सहारा लेता रहा है, स्पेशली उन मामलों में सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाखूब बेटुक तरीके से और स्पष्ट तरीके से बताया कि जहां मामला सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, वहां पर देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये चाइना को और उनकी जो नीति और नियत है उसको ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो 15 जून की वीर गाथा है, जिस प्रकार से 16 बिहार और 3 मीडियम रेजिमेंट ने एक
एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की जो उन्होंने वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान की परिचय दिया है, वो अभी जैसे जैसे समय आता रहेगा आपको पता लगता रहेगा। और ये बिल्कुल ठीक है कि 3 मीडियम रेजिमेंट उन्होंने चाइना पीएलए के कर्नल साहब को पकड़ा था, ये उनकी कस्टडी में था। उन्होंने जब ये हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो उस यूनिट ने तकरीबन 7 को मारा। और मैं बता दूं आपको कि उस इंसिडेंट में 15 जून 16 जून का जो था, जब 16 बिहार के जो वीर बिहारी होते हैं, जब उनके कमांडिंग ऑफिसर जो एक पिता समान होते हैं, जो मुखिया है, जो टाइगर है पलटन का, जब उन्होंने वीरगति प्राप्त की, तो उसके बाद में वीर बिहारी बजरंग बली और बिरसा मुंडा को याद करते हुए एकदम चढ़ गए। उस वक्त में 20 पीएलए वालों की गर्दन तोड़ दी। जैसे मोटे तौर पर पता लगा है कि 43 चाइनीज मरे हैं। एक्चुअली अगर आप विस्तार में जाएं, जिस प्रकार से उनके हेलीकॉप्टर आए उनके पार्थिव शरीर लेने के लिए और बाकी कैजुअलिटीज को ले जाने के लिए, तो मेरे को लगता है तकरीबन 56 कैजुअलिटीज उनकी अवश्य हुई हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बताते रहेंगे। देखिए, जो भारतीय सेना वो तो सत्य और बिल्कुल ठीक ठीक बताएगी। हमारे जितने भी पार्थिव शरीर थे जिन्होंने वीर गति प्राप्त की उस दिन, उस रात को, उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में उनके परिवार को दिए गए, जिसमें पूरा राष्ट्र इकट्ठा होकर उनको नमन और उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को सम्मान दिया। लेकिन चाइना ने तो अभी तक अपने एक भी जवान के बारे में नहीं बोला है। उनके लिए तो उनके जो पीएलए वाले हैं वो तो कैनन फॉडर हैं। आपने तो देखा था, ये जो चाइना की ही चाल के ऊपर में, चाइना के ही रास्ते के ऊपर में चलता है पाकिस्तान। कारगिल टाइम के अंदर में 523 पाकिस्तान के सोल्जर्स के पार्थिव शरीर वहां थे। भारत ने उनको कहा भी कि देखिए ये आपके पार्थिव शरीर है, आपके जवानों के पार्थिव शरीर है, तो आप इनको ले लीजिए। उन्होंने मना कर दिया। हमारी तो प्रथा बिल्कुल अलग है। हमने उनको सम्मानपूर्व अंतिम संस्कार किया। ये होता है कि एक देश की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, उनके मूल और मूल्य क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। हमारे सिद्धांत सत्य की तरफ में है, वीरता की तरफ में है, कर्म की तरफ में है, धर्म की तरफ में है। और इनका आपने देख ही लिया है पूरे विश्व ने। अभी तो 80 लाख जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्होंने भी देख लिया है, और 4 लाख जो मरे हैं कोरोना से उन्होंने भी देख लिया कि चाइना बोलता है तो सिर्फ झूठ, करता है तो सिर्फ प्रोपेगेंडा, करता है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर, करता है तो सिर्फ मीडिया वॉर। और उनके जवान नहीं है ये पीएलए के, ये उनके पॉलिटिकल पार्टी की सेना है। इनको सिर्फ ट्रेनिंग मिलती है चाइना के ही लोगों को किस प्रकार मारा जाए, उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, उनके ऊपर किस प्रकार डंडे बरसाए जाए। पूरा विश्व ने देखा था तिएननमेन स्क्वायर के अंदर में कि जो प्रोटेस्टर थे, निहत्थे थे बेचारे, उनके ऊपर में टैंक चढ़ा दिए। देखो, ये अभी भारत का धैर्य टूट चुका है। पीएलए चाइना ने धोखा दिया है, ट्रेचरी किया है, उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिन्होंने उकसाया है, प्रोवोक किया है, अग्रेसिवनेस किया है, उनको जवाब दिया जाएगा, और जवाब भी एक सक्षम तरीके से दिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले उन्होंने पॉलिटिकल मैप दिया यूनिलैटरली, जो ट्राई जंक्शन है जिसमें चाइना, इंडिया और नेपाल है, तो कोई भी एक पार्टी उसमें यूनिलैटरल मैप नहीं कर सकता है। बहुत क्लियर है कि चाइना ने उनको इंस्टिगेट किया है। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी अभी नेपाल में है उनके कारण हुआ है, और ये टेम्पररी बात है। लेकिन मुख्य तौर से जो आपने अभी आज बोला है सिटीजनशिप के बारे में अमेंडमेंट किया है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भारत और नेपाल हैं, इसका सिविलाइजेशनल कंटेक्ट है, इसका कल्चरल कंटेंट है, इसका धर्म का, माइथोलॉजिकल का कंटेक्ट है। हमारे जो कनेक्ट है ना भारत और नेपाल के, ये सदियों सदियों से हैं, और ये इन चलाकियों से, ये चाइना की चलाकियों से टूट नहीं सकते हैं। ये जो अभी वहां पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है उसके चलाकियों से टूट नहीं सकता है। मेरे को
पक्का मालूम है कि ये जितनी भी चालाकियां कर रहे हैं, जितने भी गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक गहराई होती है, एक विजडम होती है, एक हजारों साल का एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता किसी चालाक देश से, जहां चालाक लोगों से नहीं चलता है, वो चलता है सत्य के ऊपर में, वो चलता है उस रिश्ते की गहराई से। नेपाल और भारत की जो रिश्तों की गहराई है वो बहुत गहरी है, ये लोग समझते नहीं है।